कैसे हैं डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर है। इससे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है उसके ऊपर एक सेशन कर चुके हैं। तो ये उसी की सीरीज़ में हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जितने भी ये जो डिफरेंट पीरियड्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, इनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो है देख लेते हैं। तो जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है इसे एंग्लो सेक्सन लिटरेचर भी कहा जाता है। और ये जो पीरियड है ये शुरू हुआ था 450 बीसी में। और ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो यानी 1066 बीसी तक चला, वहाँ तक ये जारी रहा। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और एंग्लो सेक्सन लिटरेचर encompasses the surviving literature written in Old English in Anglo-Saxon England। तो यानी इस दौर में जो है, जो ये एंग्लो सेक्सन के दौर में जो भी अदब हमें मिलता है अंग्रेज़ी का, और ये 450 से लेके तो यानी 1066 ईस्वी तक जो है ये इस दौर में जितना भी लिटरेचर लिखा गया है इसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो ये जो पीरियड है ये शुरू होता है जब ये सेटलमेंट होती है मुख्तलिफ जो जर्मनिक ट्राइब्स थे जो इंग्लैंड में आए थे, जिसमें ये सेक्सन थे और जिसमें यूट्स थे और जिसमें एंगल्स थे। और ये जब वहाँ पे आए तो फिर रोमन्स जो थे वो वहाँ से चले गए, उनका जो है विथड्रॉल हुआ। और ये फिर दौर जो है इनका ख़त्म होता है, यानी जो एंग्लो सेक्सन पीरियड है ये ख़त्म होता है जब नॉर्मन्स जो है वो इंग्लैंड को जो है वो उसको जो है फतह कर लेते हैं 1066 ईस्वी में। तो इस बीच में जितने भी काम हुए, खुसूसन वो वाले काम जो कि इंक्लूडिंग हो रहे हैं यहाँ पे अपने, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जनर्स थे सच एज एपिक पोइट्री, हेजियोग्राफी और समन्स और बाइबल ट्रांसलेशन, इसके अलावा लीगल वर्क्स और फिर मुख्तलिफ क्रॉनिकल्स एंड रिडल्स। इन ऑल देयर आर अबाउट 400 सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम दिस पीरियड। यानी करीबन कोई 400 किस्म की मुख्तलिफ जो है वो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं इस पीरियड में, जिसको हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो ये जो बेसिकली जो एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल है ये बेसिकली एक किस्म की जो है वो कलेक्शन ऑफ एनल्स है इन ओल्ड इंग्लिश फ्रॉम द 9th सेंचुरी दैट क्रॉनिकल इन द हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सेक्सन्स। द पोएम बैटल ऑफ मेल्डन आल्सो डील्स विथ हिस्ट्री। तो इसमें भी तारीख के बारे में काफ़ी बताया गया है, जो बेसिकली एक पोएम है जिसमें मेल्डन की जंग जो है ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसी तरह से दिस इज़ द वर्क ऑफ अनसर्टेन डेट, यानी ये जो पोएम है बेसिकली जो यानी बैटल ऑफ मेल्डन वाला है, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट का तो पता नहीं है, एक अंदाज़ा ही लगाया गया है इसके ऊपर। एंड सेलिब्रेटिंग द बैटल ऑफ मेल्डन ऑफ 991, क्योंकि ये जंग जो है ये 991 में लड़ी गई थी। तो ये जो पोएम है ये शायद इसके करीब ही कोई अदवार हैं जिनमें ये लिखा गया होगा, लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है। सो इट विच द एंग्लो सेक्सन्स फेल्ड टू प्रिवेंट ए वाइकिंग इन्वेजन। तो फिर इन्होंने जो है कोशिश की एंग्लो सेक्सन्स ने, लेकिन वाइकिंग ने जो है मिल आकर इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया। और ये आगे जाके नॉर्मन ने कॉन्क्वेस्ट जो है जो उनकी फतह थी 1066 में, तो ये ख़त्म हुआ। इस दौर में बेसिकली जो ज़्यादातर जो काम किया हुआ है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में तो नहीं है, वो जर्मन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है या स्कैंडिनेवियन स्क्रिप्ट में जो है वो लिखा हुआ है। यानी ओरल ट्रेडिशन वाज वेरी स्ट्रांग इन अर्ली इंग्लिश कल्चर। आमतौर पे ये जिस तरह दुनिया के बाकी अदब में जब हम देखते हैं तो पुराने अदवार में ज़्यादातर जो है ये ज़ुबानी आमतौर पे होता था, यानी वर्बल किस्म का जो लिटरेचर है वो पोएम्स वगैरह लोग याद करते थे या कहानियाँ वगैरह बता रहे होते थे, या आम तौर पे जो मज़हबी किताबें थीं उनसे वो खुतबे वगैरह दे रहे होते थे। तो लिखाई का काम इतना ज़्यादा था नहीं, तो इसीलिए हर अदब में शुरू की जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्हें ज़रा ढूंढना मुश्किल होता है। सो एंड मोस्ट लिटरेरी वर्क्स वर रिटन टू बी परफॉर्म्ड। और इसी तरह से वो जिस तरह लाइव एक थिएटर होता है तो उस तरह ये परफॉर्म किए जाते थे। एपिक पोएम्स आर वेरी पॉपुलर and some including Beowulf have survived to the present day. So Beowulf is the most famous work in Old
इंग्लिश, क्योंकि उसके राइटर का भी पता नहीं है कि वो किसने लिखा है, और वो भी एक एलिटरेटिव पोएम है। उसमें भी कोई 3814 के करीब लाइंस हैं, काफ़ी लंबा जो है वो पोएम है बेवुल्फ, and has achieved national epic status in England despite being set in Scandinavia। तो वो भी स्कैंडिनेवियन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और इंग्लिश थी नहीं वहाँ पे उस ज़माने में, जो हम आज वाली इंग्लिश जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि ये फिर बाद में स्टार्ट होती है एज ऑफ चौसठ से। The only surviving manuscript is the novel codex, the precise date of which is debated. Again, इस नॉवल कोडेक्स के बारे में भी पता नहीं है कि ये कब लिखा गया, बट मोस्ट एस्टिमेट्स प्लेस इट क्लोज टू द ईयर 1000, यानी कहा जाता है कि ये भी 1000 के करीब ही लिखा गया है, यानी BC। So Beowulf is the conventional title, and its composition is dated between the 8th and the early 11th century। तो इसके बाद ये है कि मोस्टली जो एंग्लो सेक्सन पीरियड में जो राइटर्स हैं वो एनोनिमस हैं, ज़्यादा उनके बारे में कोई पता नहीं है, सिर्फ कोई 12 शायर्स हैं या जो राइटर्स हैं उनके बारे में पता है। सो जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे नियरली ऑल एंग्लो सेक्सन ऑथर्स आर एनोनिमस, 12 आर नोन बाय नेम फ्रॉम मेडिवल सोर्सेज, बट ओनली 4 ऑफ दोज आर नोन बाय देयर वर्नाक्युलर वर्क्स विथ एनी सर्टेनिटी। तो जो 4 जो हैं वो जिनके बारे में पता है वो कैडमन है, उसके अलावा बेथ है, और अल्फ्रेड द ग्रेट एंड साइनल्फ। सो कैडमन जो है इसमें इज द अर्लीस्ट इंग्लिश पोइट हुज नेम इज नोन। तो यानी ये कहा जाता है कि ये कम से कम ये पहला शायर है कि जिसके नाम का पता है इंग्लिश लिटरेचर में। सो एंड हिज ओनली नॉन सर्वाइविंग वर्क इज कैडमन्स हम, probably dates from the late 7th century। So इसी तरह से the poem is one of the earliest attested examples of Old English poetry, and it is also one of the earliest recorded examples of sustained poetry in a Germanic language। तो ये भी यानी जर्मनिक मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है या जर्मनी की जुबान में लिखा हुआ है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी वैसे ही टिपिकल लग रहा है देखने में ही। तो इसके अलावा two Old English poems from the late 10th century are the Wanderer and the Seafarer। So ये बड़े जो है वो renowned poems हैं इस पीरियड के, एंग्लो सेक्सन पीरियड के या ओल्ड इंग्लिश पीरियड के। सो बोथ हैव रिलीजियस थीम, तो उनकी थीम जो है वो मजहब पे बेस्ड है। सो एंड रिचर्ड मार्सन डिस्क्राइब्स द सीफेरर एज an exhortatory and didactic poem in which the miseries of winter seafaring are used as a metaphor for the challenge faced by the committed Christian। तो यानी वो क्योंकि है ही सी फेयर, यानी जो समंदर के ज़रिए ट्रेवलिंग है, उसमें फिर जो उन्होंने मुख्तलिफ मुसीबतें झेली हैं मौसम की और समुद्री तूफानों वगैरह की, तो उनका बेसिकली ये जिक्र है। और ये क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उस पर ये बेस्ड है, जो उनका बिलीफ था। सो इसी तरह से क्लासिकल एंटिक्विटी वाज नॉट forgotten in Anglo-Saxon England, and survive several Old English poems are adaptations of late classical philosophical texts। The longest is King Alfred's। ये इनकी एक मशहूर जो है वो बेसिकली पोएम है, 9th century ट्रांसलेशन है सॉरी ऑफ बोएथियस कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स इसको जो है वो आमतौर पर नहीं पढ़ रहे होते, इग्नोर कर रहे होते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको इसको जो है वो देख लेना चाहिए। समटाइम्स सरप्राइजिंग क्वेश्चंस जो हैं वो इससे भी आ रहे होते हैं इस पीरियड से। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो हैव अ नाइस टाइम, और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने इसको अभी तक नहीं किया हुआ, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सो थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस टाइम।